लो जी, पहले तो आपको मुबारक हो निखिल जी, एशिया कप हो रहा है। हाँ, आज तो टीम बन गई है तो एशिया कप तो हो ही अब रहा औपचारिक तौर पर एक तरह से घोषणा हो गई है है जी। कि एशिया कप हो रहा है, इंडियन टीम आज आपने जा रही है। 4-5 महीने पहले सोचा था कि आप यहाँ पे बैठे होंगे और एशिया कप की बात कर रहे होंगे? नहीं, मैंने तो सोचा था कि एशिया कप या तो नहीं होगा या एशिया कप होगा तो बिना इंडिया के होगा। अगर आपको याद हो और बड़ा अच्छा और आइडिया बिना इंडिया के तो नहीं ही होगा। नहीं हो सकता था। अब अच्छा। बिना इंडिया के कर लेते, जो भी है इंडिया खेलता ट्राई सीरीज। ये गावस्कर साहब ने, आपको याद होगा, बोला भी था, आप ही के प्लेटफॉर्म पे भी कहा था कि यार नहीं है, इस माहौल में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते और आप एक टूर्नामेंट, चलिए एशिया कप हो रहा है, आप सब पे तो आपका बस नहीं चलता ना कि नेपाल को भी बोलो कि नहीं खेलना, श्रीलंका को भी बोलो, बांग्लादेश को। वो खेलना चाहते हैं, चलो उनकी मर्जी है, वो खेले। आप बोलो कि हम पुल आउट कर रहे हैं और या तो आप ना खेलो, लेकिन अगर आपको क्रिकेट की इतनी भूख है भी, फैंस चाहते हैं कुछ क्रिकेट हो, आप एक दो देशों को बुला लो, ट्राई सीरीज कर लो। आप ऐसे ही कुछ कर सकते थे, क्या हो जाता, किसी का बड़ा नुकसान होता आप एशिया कप नहीं खेलते। नहीं, मैं तो देखिए तब भी हैरान था, मैं अब भी हैरान हूँ, लेकिन खैर अब तो सवाल उससे आगे चला गया है। आगे आपकी नहीं टीम गया, बन गई है यार। लेकिन आज सवाल पूछा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, जवाब क्या आया? वो रोक दिया गया कि ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, सिर्फ सिलेक्शन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फिर वही बात मैंने आती आपको है। कल कहा था ऐसी हो। देखिए मैं फिर वही बात, तो सवाल ले लेते, क्या था? नहीं, फिर बड़ा कभी ना कभी तो निखिल पूछा जाएगा ना किसी को तो जवाब देना होगा। कब तक आप बचते फिरेंगे? उन्होंने सोचा होगा कि अगर जवाब देना भी है तो बीसीसीआई के जो आला अधिकारी हैं वो आके सेक्रेटरी तो वहीं थे, साइकिया साहब। हाँ, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो जब आए बरसात में, तब उनसे कोई, जैसे भाई आप देखते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ते, हाँ जी 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 हाँ जी। तो आपने क्यों नहीं भेजा वहाँ रिपोर्टर? इस एक्रेडिटेशन नहीं है ना वहाँ पे, आप भी जानते हो। बीसीसीआई बाहर के लिए बाहर भी कैसे चले जाओगे आप? नहीं जा सकते ना वहाँ पे। तो मुझे तो लगा था कि आज हमें क्लैरिटी मिलेगी, हमें ये पता चलेगा कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी क्या मानती है ना। मैं आपकी बात समझता हूँ कि अब सूर्य कुमार यादव से पूछोगे वो बेचारे क्या बोलेंगे। अजीत अगरकर का तो बोलना बनता ही नहीं है, ठीक है। कोच से पूछ सकते हो, कप्तान से पूछ सकते हो, बट मैं मानता हूँ कि वो बीसीसीआई सेक्रेटरी अगर वहाँ पे थे, उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, तो जो सवाल पूछा गया था, आई थिंक वो ये पूछा गया होगा कि भाई आप एज अ खिलाड़ी क्या मानते हो आप, कि आप खेलना चाहोगे पाकिस्तान के साथ? क्योंकि आई थिंक ये सवाल उससे भी रिलेट हो रहा होगा, या ज़्यादातर लोग जो सुन रहे होंगे सोचेंगे कि यार वहाँ भी तो खिलाड़ियों ने ही डिसाइड किया ना WCL में कि नहीं खेलना है। तो इस वक्त खिलाड़ियों का मन क्या कह रहा है, उनका मत क्या है इस वक्त, वो जानने की कोशिश की होगी। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएंस, मेरी सोच है, और अक्सर मेरी सोच सही नहीं होती। WCL में खिलाड़ी तो खेलना चाहते थे ना भाई, वो एक प्राइवेट टूर्नामेंट था। तो निखिल जी आप चलोगे, मेरी इतनी फीस है, नीतीश जी आप चलोगे, तो आप ऐसे गए हो और आपको तो पता था कि वहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, आपको तो शेड्यूल भी था। वो तो 3 दिन पहले वहाँ पे जब माहौल बना, आपने हवा का रुख देखा, एंड देन प्लेयर्स स्टार्टेड बैकिंग आउट। यहाँ तो अलग है ना, यहाँ पे इंडिया के प्लेयर बैकआउट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप ये कहें कि इंडिया का कोई प्लेयर बैकआउट करेगा, वो गलत है, वो बेमानी है कि सूर्य कुमार यादव कहें जाओ मैं नहीं खेलता, ऐसे नहीं हो सकता। और ये भी सजेशन आए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट कर दे, वो भी नहीं हो सकता। और क्यों हो? आप थोड़ी चाहो, आप तो फिर जीतने के गए हो, तो फिर उनको हराने के लिए गए हो। आपको क्या लगा, आप चाहते हो ये टूर्नामेंट हो? नहीं, मैं तो शॉक था ना, मैं तो उस शॉक में, सदमे में था जब ये अनाउंस हुआ, बट वो हो गया। अब आज जब अब टीम अनाउंस मेरी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहती है कि एशिया कप हो तो हो, आपके लिए छाछ मंगाई है, तो मतलब मेरी सरकार पे डिपेंड करता है ना। आज सर मेरे पे डिपेंड नहीं ना कर रहा। आज सूर्य कुमार यादव या आपके बीसीसीआई या कोई भी, थैंक यू। अच्छा मेरी वो है ये, अच्छा ये तो चाय ये यार आपके आज बारिश भी हुई है थोड़ी थोड़ी मेरे लिए, अरे थैंक यू सर। तो मैं कह रहा हूँ कि आज निखिल वो नहीं, नीतीश चाय ले लो ना। तो आज क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आज तो जो आपकी सरकार ने कहा वो हमें मान्य है। नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि कुछ तो होगा और एशिया कप नहीं होगा, डिसाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि कोई औपचारिक बयान नहीं आया था, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया था। तो मुझे लास्ट मोमेंट तक लगता रहा शायद कहाँ से नहीं आया? बीसीसीआई से नहीं आया, सरकार से नहीं आया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तो आपका शेड्यूल सारा अनाउंस कर दिया था। वो तो आप कह सकते थे ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, हम तो बट मीटिंग उसमें में तो भी नहीं आपके गए। राजीव शुक्ला भी थे मीटिंग में। हाँ, बट वो ऑनलाइन थे। जो भी थे वो थे ना।
तो जब वो आ गया तो वो आ गया सर, और आज तो आपकी टीम बन गई है। टीम पता कैसी नहीं। बनी है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना, किस दिन 14 तारीख को है, 14 है ना, मतलब आप सिर्फ मैच की बात कर रहे हैं, एशिया कप की बात? मैच इंडिया पाकिस्तान। क्या होगा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मुझे नहीं पता आपको कितना आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो या कमेंट्स फॉलो कर रहे हो। ज़्यादातर लोग जिनको मैं देखता हूँ या कमेंट्स कई बार टैग करके लिखते हैं, ज़्यादातर इस वक्त पब्लिक जो माहौल बना हुआ है वो कह रहे हैं कि यार नहीं देखना, हम नहीं अच्छा, वो मैच देखेंगे, नहीं देखेंगे। मैच नहीं देखेंगे, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे WCL में भी थोड़ा लास्ट मोमेंट जब दबाव बना ना कि बॉयकॉट करो, थोड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठाया उसको। अभी तो फिलहाल वो दूर है ना मैच, मुझे लगता है जैसे जैसे आप उसके पास आओगे थोड़ा दबाव बनेगा, कहीं ना कहीं सरकार को ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, शायद यहाँ हमारे से गलती हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा। बट अभी क्या दरवाजा वो है खुला हुआ? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है अगर आप नहीं खेलते एशिया कप, क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो पहले आपका फैसला हो गया ना। तो बाय मिल जाएगा दूसरी टीम को। अच्छा, मैच ही ना खेलो, हाँ ऑब्वियसली, एशिया कप खेलो बट पाकिस्तान का मैच ना खेलो। हाँ ऐसा कर लो। या फिर आप भाई, अगर मानो आपको लगता है कि इससे भी कोई फायदा नहीं होता, और अगर फाइनल में इंडिया आ पाकिस्तान गया, आ हाँ, तो आप लास्ट मोमेंट पुल आउट कर जाओ टूर्नामेंट। उसमें भी क्यों नहीं कर सकते? क्या है तकलीफ? क्या अच्छा होगा उसमें बड़ी? अगर आप में विल है यार, आपने बड़ी बड़ी चीजें की हैं। नहीं, मेरा तो मानना है निखिल, अगर हाँ। विल में है तो फिर तो विल है, तो फिर तो खेलना ही नहीं चाहिए था। अब वहां जाके आई डाउट कि शायद आप ग्रेविटी नहीं समझ रहे सिचुएशन की। यार मैं तो ग्रेविटी सिचुएशन की, नहीं, जो डिसाइड कर रहे हैं आप नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको लगता है उन्होंने वाटर टेस्टिंग की है? वाटर टेस्टिंग अगर की है फिर तो, और अगर वो वाटर टेस्टिंग से कुछ सीखा है तो फिर जाना ही नहीं चाहता। वाटर टेस्टिंग आपकी मैं इससे बड़ा सिंपल एक फैक्ट जो है वो ये है कि जिस दिन अनाउंस हुआ, मैंने भी BCCI को बोला, आपने भी बोला, सबने बोला, बट एक चीज का ध्यान रखें, उसमें आपकी गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना BCCI एक कदम भी नहीं चल सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, भाई उसके बाद तो पॉलिटिकली भी ये सवाल पूछे गए ना, पार्लियामेंट में पूछे गए, उसके बाद भी नथिंग चेंज्ड। सो मैं सिर्फ BCCI को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट, यू नेवर नो कि इंडियन गवर्नमेंट की सोच कुछ अलग होगी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या सोच अलग हो सकती है? मुझे नहीं अभी मालूम। 2 महीने पहले तो ये कहा गया कि आप सोशल मीडिया बैन कर दिया आपने, जो भी पाकिस्तान का, मतलब ये कह रहे हैं कि आप उनका कंटेंट कंज्यूम ना करो। अब आता है उनका कंटेंट? अब आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, अब आ रहे हैं सबके? सबके आ रहे हैं। ओके, फिर एक्स हैंडल बैन हो गए थे, वो भी आ रहे हैं। अब आ रहे हैं वापस। फिर पाकिस्तानी ड्रामे बैन हो गए थे, वो नहीं देख सकते थे हर जगह, वो भी अब आ रहे हैं। फिर बॉलीवुड, जैसे दिलजीत दोसांझ को कहा आपने कि भाई आप एंटी नेशनल हो, आपने कैसे कास्ट किया, वो भी लोग भूल गए, क्योंकि वो तो चल रहा है ना, प्रोसेस फिल्म मेकिंग का चल रहा है। आपको जो बोला जाता था, मुझे बोला जाता था देशद्रोही हो आप। से ज्यादा, बिल्कुल, वो भी तो अभी हमें माफी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, अभी भी नहीं मिली? हाँ, अभी भी आप सर हम ही कसूरवार हैं। आज अगर आप बोल दो, मैं बता रहा हूँ, आज अगर आप बोल दो कि आप ठीक है यार, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम देखेंगे, तो आपको 1 घंटे में गालियां पड़ जाएंगी। तो नहीं, मैं तो, लेकिन गवर्नमेंट जो कहेगी, एक्सपेक्ट करते हैं देशभक्ति, जो गवर्नमेंट कहेगी मैं उसके साथ हूं, सीधी सी बात है। देश की सरकार तो जो कहेगी मैं उसके साथ हूं। गवर्नमेंट ने मना किया था कि आप पाकिस्तान ना जाओ? नहीं किया था ना? तो आप तो तब भी गवर्नमेंट के साथ थे, आप गए थे, पर वो गालियां तो नहीं रुकी ना भाई। अगर गवर्नमेंट चाहती कि ये दोनों गलत कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो हम जा पाते वहाँ? नहीं, है ना? बिल्कुल किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, है कि किसी ने पूछा भी नहीं बाद में। नहीं, बाद में बल्कि मुझे बहुत से लोग, हाँ मुझे बहुत से लोग जो इंडियन क्रिकेट और इंडियन सरकार में पीपल हु मैटर, कई लोग, पीपल हु मैटर का मतलब नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात होती हो, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके हम, इंक्लूडिंग द क्रिकेटर्स, उन्होंने आके मुझे और निखिल को दुबई में भी, दिल्ली में भी ये कहा कि भाई उस वक्त आपका डिसीजन बड़ा स्टूपिड लगता था, और ये पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है, तुरंत चैंपियंस ट्रॉफी में। बट यार आपने जाके वहां पे इंडिया का पक्ष रखा, ये भी लोगों ने कहा। खैर चलो, ये पब्लिक मेमोरी, आपने जो कंटेंट वहां से किया उसमें भी हमें बड़ा मजा आया। अच्छा, इंडिया से कई लोगों ने देखा, सारा शकरखंदी हलवा क्रिकेट की बात है। विराट कोहली की पॉपुलैरिटी भी तो हमने वहाँ दिखाई। हम मंदिर भी गए शिवरात्रि के दिन, अब मैंने गंगाराम पे भी स्टोरी करी, लोगों को मजा भी आया, सर गंगाराम पे। तो ऐसे लोगों ने सराहा भी कि नहीं भाई मजा आया, ये हमने देखा नहीं था ये साइड। तो लेकिन तब फिर वो नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, उसके बाद माहौल आपको पता है, और जायज़ बात ही है वैसा बना। तो उसके बाद तो मुझे लगा यार अब तो कोई चांस ही नहीं है, पर अब आपने डिसाइड किया है। लेकिन अब
पिछले हफ्ते लेकिन ना सवाल पिछले 8-10 दिन पहले भी आसिम मुनीर ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कई ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, मेरा भी खून खोला कि यार ये मजाक समझ रहे हैं क्या, वो मजाक में ले रहे हैं हम लोगों को, मजाक समझ रहे हैं। बट वो तो यूएसए की शय में रह के कहा ना, वो तो हम्म। मेरा तब भी खून खोला जब डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह के बयान दिए, तब भी खोला, लेकिन तब कुछ किया नहीं आप भाई। मतलब ये बस एक ऑफिशियल बयान भेजा गया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पिक एंड चूज है, जिसको जिससे देशभक्ति किसी से उम्मीद होती है, उसकी देशभक्ति के पैमाने अलग हैं, उसको मेजर आप अलग तरीके से करते हो, किसी के अलग हैं, किसी का हाँ करना ना करना कोई मैं फर्क बस नहीं पड़ता। इतना ही चाहता हूं कि जब एशिया कप हो तो वहां पे ये सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, इस टीम को जज ना किया जाए। आई डोंट वांट कि प्लेयर्स को आप जज करें। मतलब WCL के प्लेयर्स इंडिविजुअल प्लस इंडिया के प्लेयर्स एज इंडिया टीम में फ़र्क है। मैं सिर्फ, मुझे ये डर है इस बात का, ऐसा नहीं है, मुझे भी आई कैन फोर सी कि कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, आने वाले महीने में क्या हो सकता है। तो आई जस्ट होप कि प्लेयर्स को कोई ना कहे, प्लेयर्स को जज ना करे। वो तो अपनी देश के लिए जा रहा है ना। बल्कि मैं ये कहूँगा, जो WCL में भी कुछ प्लेयर्स का कहना था कि अगर हम इनको हराएंगे तो हम डेडिकेट करेंगे, हालांकि वो वहाँ पर थोड़ा सा अटपटा था। पर यहाँ पे मेरा मानना है कि इंडिया इज़ इन अ पोजीशन, इंडिया पाकिस्तान के अगर आप 10 मुकाबले खेलोगे 9.5 में आप जीतोगे। तो नहीं, प्लेयर्स को नहीं जज करेंगे, पता किसको जज करेंगे? आप जाते नहीं रहो दुबई, जा रहे हो, अगर जाओगे और वहां से लाइव करोगे तो जज नहीं, जरूर क्यों करेंगे। आप क्यों जज होने चाहिए? अच्छा, होगा, बाय द वे, वैसे ही होगा ना। नहीं नहीं, ये कि कौन, आपने क्यों नहीं किया बॉयकॉट? क्या? वो सरकार से सवाल नहीं एक करेंगे। मिनट, सवाल बॉयकॉट, मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन करें कि बॉयकॉट मतलब कैसे नहीं किया कि नहीं करो कवरेज एशिया कप की। नहीं, इंडिया पाकिस्तान के। अच्छा, उस मैच की। हाँ, उस मैच। अच्छा, अब लोग बदल गए, पहले पूरी टूर्नामेंट की बॉयकॉट था, हाँ। अब इंडिया पाकिस्तान वो कह रहे तो फिर टीम सिलेक्शन पे हम लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, हम शो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो ठीक है, हैं? मैं, वही तो कह रहा हूँ, हाँ वही तो कह रहा हूँ, हाँ, जिससे- मैंने नमक खाना छोड़ दिया है और मैं मंडे नमक नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा फास्ट है, जिसमें वैसे ही आप नहीं खा सकते। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, जो गाली देंगे वे नहीं देंगे, वो ऑनेस्टली अब मुझे लगता है कि वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है। वो क्या होता है, आपको 50 ऐसे कमेंट आते हैं तो आपको लगता है यार पूरी दुनिया ये सोच रही है, बट वो 50, 100, 1000 लोग ही हैं। मतलब इतनी बड़ी आबादी 1.4 बिलियन में वो 10-20 हज़ार ऐसे लोग होंगे, नहीं, मैं पर तो वो बहुत मानता हूं एक्टिव कि रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस वर शॉक्ड जब एशिया कप हुआ। मैं, आप, बहुत से क्रिकेटर्स भी और भी हुए होंगे, बट अब मैं, सिंपल बात यह है कि अब मेरे हाथ में है नहीं, ना तब था ना अब है, बल्कि वो अब मेरे सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। अच्छा, ये होना है, अब वो होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। और अगेन बात वही आ जाती है कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने कह दिया कि यस तो यस, सीधी सी बात है। इस टीम में आपका क्या मानना है जो आज टीम चुनी गई है? देखिए, एक पहली बात मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट सेलेक्टर्स को दूंगा। मुझे पता है कि क्योंकि ये ऐसी टीम थी ना, वो जो मैंने कल भी कहा था कि पहली बार फुल स्ट्रेंथ टीम अवेलेबल थी आपको सेलेक्ट करने के लिए। इससे पहले तो कोई 50 ओवर पे ध्यान दे रहा था, कोई T20 पे, जैसे शुभमन, यशस्वी को आप गिन ही नहीं रहे थे, तो आप यंग टीम के साथ जा रहे थे। पहली बार फुल फ्लेजेड टीम आपको मिली है सेलेक्ट करने के लिए, तो परेशानी तो होने वाली थी। अब आप कोई भी खिलाड़ी को पिक करते या ड्रॉप करते, कुछ ऐसे लोग कहते हैं यार ये इसके साथ गलत किया है या इसके साथ आपने थोड़ा फेवर कर दिया इसको, तो वैसा तो होता। हैविंग सेड दैट, मैं भी उनमें से ही एक हूँ जिसको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं कहूँगा 90% बाय एंड लार्ज जो टीम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही टीम आपने चुनी है। जैसी और जो देखो, हकीकत ये है कि इस वक्त मैं भी ये कह रहा हूँ कि जायसवाल नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर नहीं है। द फैक्ट इज कि इंडिया के पास शायद T20 का इतना टैलेंट है कि किसी एक प्लेयर पे आप उंगली रख के ये नहीं कह सकते ये टीम में क्या कर रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि यार अय्यर की जगह नहीं है, यार अय्यर और क्या करें, यार जायसवाल और क्या करें, बट फैक्ट इज टीम में किसी प्लेयर पे ये नहीं कह सकते यार इसको हटाओ, ये सिफारिशी है। सो दैट इज ऑल्सो योर T20 टैलेंट। हालांकि मेरा मानना है
जायसवाल तो मैं समझ गया था, मोमेंट शुभमन गिल अंदर आ गए तो जायसवाल का चांसेस नहीं थे, और अभी आपको अपनी 11 में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, बट श्रेयस अय्यर कुड स्टिल हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए श्रेयस मैंने भी अपने 15 में रखा था, लेकिन श्रेयस का ना होना ना मुझे ज़्यादा शौक नहीं करता। मैं बताता हूँ कौन सी सिलेक्शन थोड़ी मुझे आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगती है। अब देखें श्रेयस अय्यर का क्या है, वो एक अंदाज में खेलते हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी है, पहले भी T20 टीम के सेटअप थे, अब वो नहीं है, तो उनकी जगह कौन है? अब आप उनको अगर लाते हैं, क्योंकि ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, भाई आप इसके बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में, और श्रेयस के बारे में खास तौर पर पूछा गया, तो आई थिंक अजीत अगरकर ने सही बात भी की, आप कह तो रहे हो लेके आओ, किसकी जगह लाता? तो अब मैं होता, अगर फ़र्ज़ करो काउंटर क्वेश्चन करता, तो मैं शायद नाम लेता, यार आप दुबे की जगह ले आओ या रिंकू सिंह की जगह ले आओ। लेकिन मुझे लगता है ना उसमें भी 19-20 का सिलेक्शन है, कोई गलत या सही नहीं है। अगर आप शिवम दुबे कहोगे तो मैं अगर कहूँगा श्रेयस अय्यर, हम दोनों के पास सही पॉइंट है। बात ये है कि वो एक तरह के खिलाड़ी हैं, उस तरह के प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और तेज़ तरह रन बना सकते हैं। आप बोल सकते हो कि श्रेयस का फॉर्म बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, शिवम दुबे का फॉर्म थोड़ा डिप है, लेकिन शिवम दुबे के एडवांटेज में ये है कि आप लॉन्ग रोप दे रहे हो, जबकि श्रेयस अय्यर बाहर से आ रहे हैं, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, रिंकू के साथ भी कोई लड़ाई नहीं है। शुभमन गिल का थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैं पूरी टीम निकालूँ ना, तो सारे खिलाड़ी वैसे हैं जो T20 क्रिकेट में पहली बॉल से लेके 150, 60, 70 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं सारे खिलाड़ी। अब उसमें से आप कर लो, श्रेयस आए ना आए, ये रिंकू रहे ना रहे, शिवम दुबे रहे ना रहे, वो सब चलती रहेगी। सिर्फ शुभमन गिल एक ऐसे जो पूरी जो एक स्कीम ऑफ थिंग, जो सूर्य कुमार यादव ने जो एक T20 सेटअप बनाया है, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम से भी एक नॉच ऊपर चला गया, उसमें वो थोड़े से अलग से नज़र आते हैं। और मुझे ये भी पता है वो क्यों आए हैं भाई, और उसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो एक टेस्ट टीम के कप्तान है, वो मैटर करता है, उनका ब्रांड वो है, इमेज वो है, एक टेस्ट टीम के कप्तान को आप कैसे बाहर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप यशस्वी और गिल की मैं तुलना करूँ ना, तो अगर एक जो आप कहते हो ना नेचुरल फिट, आप एक ग्रुप बनाते हो और बेसिस ऑन देयर कैरेक्टर्स आप वो ग्रुप को बांटते हो, तो एक नेचुरल फिट इस ग्रुप में, बाकी कोई भी श्रेयस, शुभमन, रिंकू किसी भी लड़ाई करो, यशस्वी बैठते हैं, बाकी शुभमन नेचुरल फिट। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा शौक है, जो हमने कल भी चर्चा की थी कि अगर शुभमन आ भी जाएंगे तो इतना नहीं, उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, 150 का IPL में जो ठीक ठाक है, लेकिन वो जो है ना, जो पहले बॉल से 150-60 के स्ट्राइक रेट में खेलना बनस्पत वो कि जो थोड़ा कॉशियस स्टार्ट करे, बड़े रन बनाए, फिर स्ट्राइक रेट 150 गया, तो वो ही एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी है तो थोड़े से मुझे। अच्छा, अब आपको 11 तो अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि संजू और अभिषेक आपके ओपनर्स थे, अब शुभमन गिल और अभिषेक मोस्ट लाइकली आपके ओपनर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हाँ, नहीं, किसी ने कहा शुभमन नंबर 3, आई डाउट इट। 3 नंबर अब क्या होगा? क्या वो तिलक वर्मा के पास जाएगा जो 3 खेल रहे थे, जो आपका एक सेट पैटर्न था कि संजू और ओपनर अभिषेक और 3 नंबर तिलक वर्मा? क्या अब वो 3 नंबर तिलक वर्मा का रहेगा, या फिर चूंकि ऊपर से संजू का पत्ता कटा था वो नंबर 3 खेलेंगे? क्योंकि अगर संजू 3 नहीं खेलते तो इसी का एक्सटेंशन है, क्या वो 5 के लिए ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि संजू नहीं, आपके जितेश फर्स्ट विकेट कीपर हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि शुभमन गिल आ गए हैं, और वो बात सही भी है, अगर वो उनको आपने वाइस कैप्टन में बनाया, हालांकि कोई नियम नहीं कहता कि वाइस कैप्टन को खेलना है, पर 99% वो खेलेंगे, खेलते तो 11 में आएंगे। तो अब अगर आप ऑन फॉर्म जाओ तो हो सकता है जितेश को शायद इसीलिए लेके आए कि वो नीचे खेलेंगे, संजू सैमसन बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप मेरे से पूछो तो मैं संजू सैमसन को फर्स्ट चॉइस कीपर रखूंगा, फिर चाहे वो 3 पर खेले या 5 पे, वो मैं एडजस्ट करूंगा। संजू का 3 नंबर तो देखो, ओपनर को 3 खेलना हो ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। नहीं, वो 3-4 खेले राजस्थान में, 4 भी खेले हैं, तो शुरू में आप 5 भी खेले हो इंडिया के लिए। और आपको याद हो राहुल द्रविड़ ने एक बार उनको कहा था आप तैयार रहिए फिनिशर के रोल के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आ सकते हैं। हाँ, तो अब उसमें ये है ना कि चलो, मेरा ये मानना है संजू अगर 3 है तो फिर क्या तिलक वर्मा 5 है? तिलक वर्मा बाहर भी बैठ सकते हैं, फिर मतलब आपको हो सकता है रिंकू सिंह आपको 5 दिख जाए, मैं 5 हार्दिक दिख जाए, 6 अक्षर दिख जाए, 7 रिंकू सिंह या 6-7 जो भी है, आपको वो दिख जाए। एक और बड़ा सवाल आपसे जाते जाते, क्या वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एक साथ आप 11 में देखते हो? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन टीम बिलीव करती है कि 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए, तो वो तो एक साथ नहीं खेलेंगे। आपके जो स्पिनर होंगे, अक्षर पटेल उसमें होंगे ही होंगे, वो एक ऑलराउंडर भी हैं, और आपको एक और स्पिनर खिलाना पड़ेगा। इन नहीं, अक्षर तो खेल ही रहे हैं,
और कोई है ही नहीं स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर रखे नहीं आपने। ये थोड़ा सा सरप्राइज है। मुझे ये लगता है निखिल, एशिया कप एक वो टेस्टिंग दी वाटर्स, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक इंडिया को रिजल्ट, मुझे लगता है कि कुलदीप और वरुण दोनों खेलेंगे और वहां पे बुमराह और अर्शदीप भी मोस्ट लाइकली दोनों खेलेंगे। हो सकता है इंडिया 7 नंबर तक बैटिंग करे इस T20। इस वर्ल्ड कप में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर वुड हैव बीन पिक ना। नहीं, वो तो उन्होंने कहा, ये आपकी बात सही है। वो अजीत अगरकर ने कहा था कि अगर हम 16 मेंबर चुनते तो वो वॉशिंगटन नहीं, वो सुंदर ही उसका होता। कोई फायदा नहीं है। जब एक मतलब मतलब इतने close इंडिया ये बड़ी गलत करता है, 15 16 17 18 20 22, नहीं उसके लिए तो सेलेक्टर भी नहीं चाहिए ना, नहीं, तो मैं और आप ही चुन देंगे। नहीं 15 तो उन्होंने करी ना, फिर आखिरकार उन्होंने और 15 क्या, 15 वो करी। है ही 15 है, तो आप अच्छे सिलेक्टर तभी हो, आप 15 चुन पाओ। एक नाम मैंने आपको इससे पहले भी चर्चा की थी, मैंने सोचा था वो एक वाइल्ड कार्ड, कौन? कृणाल पांड्या मैंने सोचा। क्यों? क्योंकि वो देखिए वॉशिंगटन के साथ क्या हुआ, क्यों मेरे को लगता है लास्ट ओवर, क्योंकि वो एज अ बॉलर तो उनकी आईपीएल टीम नहीं खिला रही थी, गुजरात ने उनसे बॉल नहीं डलवाई, वो टॉप ऑर्डर बैटर की तरह खेले। तो ये हो सकता है कि अगर मैं वॉशिंगटन को लाऊंगा, और आपको पता है ऑफ स्पिनर अब T20 क्रिकेट में काइंड ऑफ नहीं चल रहा, वनडे में फिर भी चल रहा है, टेस्ट में भी कहीं खेल रहे हैं, अब यूज ही नहीं कर रहे ऑफ स्पिनर। तो मुझे लगा अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए जो टीम को पसंद है, और आपने 2 लेफ्ट आर्म और ऑलराउंडर खिलाए हैं, जडेजा अक्सर एक साथ खेलते थे, कृणाल का आईपीएल सीजन अच्छा गया, क्या पता वो कम बैक करते, वो 4 ओवर डालने वाले क्रिकेट में पता नहीं उनके पास आज वो बैटिंग है कि नहीं है, वही एक कंसर्न। मौकों पे कई बार रन बनाया उन्होंने आरसीबी बट अब तो आई पर वो थिंक एक लेफ्ट फील्ड था, बट फिर भी आप दोनों को नहीं खिला पाओगे। आई थिंक आप शिवम दुबे वहाँ पे आएंगे, वो भी आपकी थोड़ी गेंदबाजी करेंगे, आप 2 स्पिनर खिलाओ, क्योंकि आप रात को खेल मुझे रहे हो, लगता है जितने भी है ना होगा, ये जो कह रहे हैं 2 spinner। आपको अभिषेक ही है जो 2 ओवर दे सकते हैं। नहीं तो अभिषेक से भी कराएंगे, हाँ, बाकी और कोई नहीं है। रिंकू सिंह भी कर रहे हैं गेंदबाजी में, मैं भी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक के मैचों में आप भी करते हो, मैं भी करता मैं हूँ। ऐसे ही बता रहा हूँ। तिलक वर्मा ठीक ठाक गेंदबाजी कर, ओ यार, इंडिया वर्ल्ड कप में कोई करवाएगा इनसे, आप मुझे बताइए। नहीं करवाएगा। ओ तो सब ऑप्टिक्स है। एक चीज़ मुझे वैसे शुभमन पे मैं आऊँ, मैं वही सोच रहा था, आई थिंक शुभमन के आने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये है ना कि 2026 के बाद एक आप कैप्टनसी बदलाव देख रहे हो T20 में, एंड आई थिंक वो भी एक कंपल्शन थी कि भाई आप सीधा देखो 2026 के बाद तो आप कैप्टन चेंज करोगे, क्या आप शुभमन को सीधा तब लेके आओगे? नहीं ना। तो मुझे लगा क्योंकि वो वाइस कैप्टन है और आप उनको T20 कप्तान देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये सोचते कि यार थोड़ा ईज इन करते हैं, 3-4 महीने वाइस कैप्टन रहेंगे, तब एक नेचुरल प्रोग्रेशन। सिर्फ इसमें मेरा एक सजेशन है, और ये लुकिंग एट विराट कोहली का बर्नआउट, अगर मैं कहूँ विराट का अचानक से टेस्ट मैचेस छोड़ देना इस एज में, बर्नआउट अगर मैं उसको कहूँ, ये कहीं लिखा नहीं है कि एक ही बंदा 4 फॉर्मेट्स का कप्तान हो। ये इंडिया ने किया, हमेशा किया हमने, आईपीएल में भी कप्तान और टेस्ट मैच में भी, वनडे में भी। आप उस बंदे पे ना इतना बोझ डाल दोगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं तो ये कहता हूँ 2 ही के होंगे ना, 3 के आईपीएल, अगर मानो वनडे के भी बनेंगे, T20 में बनेंगे, इस साल बन जाएंगे। नहीं वनडे तो अभी 27 तक रोहित शर्मा है कप्तान। ये अब कहाँ पड़ा नहीं ऐसा आपने? होगा नहीं क्या? मुझे तो लगता क्या उसमें नहीं होगा। कैसे होगा? क्यों नहीं होगा भाई? सब चीजें तो ठीक कर रहे है? हैं, बैटिंग भी ठीक कर रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं, अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। पता नहीं, आप क्या देखो, जल्दबाजी है? आज से आप देखिए ना, आज से 6-8-10 महीने पहले तो ये भी बात चल रही थी कि विराट कोहली जो है वो 100 बनाएंगे। अचानक से किसने सोचा था कि वो टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ वो तो देंगे? मैंने आपको कहा था, उन्होंने जल्द भी गिव अप कर दिया, नहीं करना चाहिए। वही था अंदर विराट से कोहली आवाज को, की इंग्लैंड बात। खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए, मैं और रन भी बनाते हो। मैं मानता हूँ। सो आप खुश नहीं है इस टीम से? नहीं खुश हूँ, मैंने कहा खुश ना 9 देखो मैं और आप भी पिक करते मैं श्रेयस अय्यर को अगला कप्तान देखता हूँ, मैंने भी सोचा था, बट अब वही बोला गया कि भाई आप किसकी जगह लाते। मैं उसमें अच्छा, बहुत से लोग ना श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की, तो मैं आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर खुद से, अभी उन्होंने आज कहा हो या कल कहा हो तो मुझे मालूम नहीं है, बट वो रेड बॉल जो 4-5 दिन की क्रिकेट है, वो खुद से बहुत ज्यादा अभी कीन नहीं थे। वो पहले अभी भी बता रहा हूँ आपको, 2-3 महीने पहले तक की बात बता रहा हूँ। तो उसमें उनको था कि मैं अभी अपनी फिटनेस पे और काम करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू सी कि मैं उसके लिए कब, अब वो हो गया हो मुझे मालूम नहीं है, बट इतना मैं बता दूं, क्योंकि क्या होता है ना, हम अक्सर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हम सवाल पे सवाल विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। जैसे अभी शुभमन गिल का हुआ, आधी दुनिया ने कहा शुभमन गिल टीम में होंगे, आधी ने कहा नहीं होंगे। तो आधी दुनिया जिसने कहा वो होंगे में से 90% की सीधी बात किसी से नहीं हुई होगी, और जिन्होंने कहा होगा आधे लोगों ने कि नहीं होंगे, उनमें से भी 90% ने किसी से बात नहीं की होगी।
आपके गेस्ट को बोलो ज्वाइन कर लें वो जी बस हाँ, मैं पूछ रहे हैं। अपना स्पोर्ट्स तक में बहुत कुछ चल रहा है जी, और अगर आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मजा आएगा। अब निखिल के साथ एक बड़ा अनफिल्टर्ड शो मैं करने जा रहा हूं। आपने मुद्दा दे दिया आज मुझे। अनफिल्टर्ड शो आपको सैटरडे मिलेगा बहुत बड़े मुद्दे पे। अच्छा क्या दिया वो? बस आप सब्सक्राइब कर लो बस। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।